अहमद बिन तोलोन रहमल्लाह का एक अजीब वाक़या। अहमद बिन तोलोन रहमल्लाह मुअतज़ बाल्लाह के ज़माने में मिस्र के हाकिम थे। इससे पहले वो मारूफ तर्की बादशाह तोलोन के पास रहते थे और तोलोन ने उन्हें अपना बेटा बना लिया था। इसी दौरान ये वाक़या पेश आया कि तोलोन ने उन्हें किसी काम से दार अल अमारा भेजा। वहां उन्होंने बादशाह की एक कनीज को महल के किसी खादिम के साथ बेहयाई में मुब्तला पाया। अहमद बिन तोलोन अपने काम से फारिग होकर बादशाह के पास वापस पहुंचे, लेकिन इस किस्से का इससे कोई जिक्र नहीं किया। अधर कनीज को यह यकीन हो गया कि अपने तोलोन बादशाह से जरूर मेरी शिकायत कर देंगे, इसलिए उसने यह हरकत की कि तोलोन के पास जाकर अहमद बिन तोलोन की शिकायत कर दी कि वो अभी मेरे पास आए थे और मुझे बेहयाई पर आमादा करना चाहते थे। कनीज ने शिकायत उस अंदाज से की कि बादशाह इससे बहुत मुतासिर हुआ। उसने फौरन अहमद बिन तोलोन को बुलवाया और कनीज की शिकायत का ज़बानी तौर पर तो कुछ जिक्र नहीं किया, अलबत्ता एक मुहरशदा खत उनके हवाला कर दिया और हुक्म दिया कि यह खत फिलहाल अमीर के पास पहुंचा दो। खत में यह लगा था कि जो शख्स यह खत तुम्हारे पास ला रहा है उसे फौरा गिरफ्तार करके कत्ल कर दो और उसका सर मेरे पास भेज दो। अहमद बिन तोलोन को अदनी वहम भी ना था कि उनके खिलाफ साजिश हो चुकी है। वो खत लेकर रवाना हुए। रास्ते में उसी कनीज से मुलाकात हो गए। कनीज ये चाहती थी कि बादशाह अहमद बिन तोलोन को मुझसे बातें करते हुए देख ले ताकि उसे यकीन हो जाए कि मेरी शिकायत दुरुस्त थी। चनांचा उसने अहमद बिन तोलोन को बातों में उलझाने की कोशिश की और कहा कि मुझे एक जरूरी खत लिखवाना है, आप खत लिख दीजिए और आप बादशाह का जो मकतूब लेकर जा रहे हैं वो मैं दूसरे खादिम के जरिए भिजवा देती हूं। चनांचा उसने बादशाह का मकतूब इसी खादिम के हवाले कर दिया जिसके साथ वो मुब्तला हुए थे। वो खादिम खत लेकर उसी अमीर के पास पहुंचा। अमीर ने खत पढ़ते ही उसे कत्ल करा दिया और उसका सर तोलोन के पास भेज दिया। बादशाह वो सर देखकर हैरान रह गया और अहमद बिन तोलोन को बुलवाया। अहमद बिन तोलोन ने सारा माजरा सुना दिया और कनीज ने भी अपने जुर्म का एतराफ कर लिया। इस दिन के बाद से बादशाह की